माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीपीआई ट्यूटोरियल में। और आज की इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं आपका बिहार पैरामेडिकल का पीएम और पीएमए में आने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इसको मॉक टेस्ट भी ले सकते हो और इंपॉर्टेंट प्रश्न भी ले सकते हो, ठीक है। तो 25 महत्वपूर्ण सवाल हम लोग साइंस के करेंगे जो कि मॉडल पेपर पे आधारित है 2021 के। तो आप सभी का स्वागत है पीपीआई ट्यूटोरियल में और पूरा वीडियो को अंत तक देखना, अच्छे क्वेश्चन में, ठीक है। सो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चंस पे। तो पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है और आप लोग फटाफट लाइव चैट में भी आंसर दीजिएगा। और जो पहली बार स्टूडेंट्स देख रहे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं वो भी आप लोग अच्छे से इसको टेस्ट को दीजिएगा। सो पहला क्वेश्चन है कि आधुनिक विकसित पादप वर्ग निम्नलिखित में से कौन सा है, ठीक है। तो आपको बताना है विच इज द मोस्ट एडवांस डेवलप्ड प्लांट क्लास, यानी प्लांट का सबसे एडवांस क्लास कौन सा है। तो आपका ऑप्शन है घास, कोनिफर्स, मॉस या जिम्नोस्पर्म, ठीक है। तो आपका ग्रास, कोनिफर्स, मॉस या जिम्नोस्पर्म कौन सा आपका सबसे आधुनिक है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं इंग्लिश में बोल दूंगा, ठीक है। सो आपको बताना है कि मोस्ट एडवांस सबसे विकसित पादप वर्ग कौन सा है प्लांट का, ठीक है। सो आपका सबसे विकसित कौन सा है बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। घास है, कॉनिफर्स है, मॉस है या जिम्नोस्पर्म है। तो आपका घास है यहाँ पे सबसे ज्यादा विकसित, ठीक है। आपका क्या चला जाएगा, घास, ठीक है। यस। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है, जल्दी बता दीजिए। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है आपका, एनिथोलॉजी, एग्रेक्टोलॉजी, फेनोलॉजी या पोलिनोलॉजी, क्या कहलाता है। पुष्पों का अध्ययन हम लोग क्या कहते हैं, किस किस चीज को कहते हैं। तो आप जल्दी से बता दीजिए क्या होगा सही उत्तर, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिए। हाँ, सो आपका सही होगा एंथीथोलॉजी, यानी ऑप्शन नंबर ए। हम लोग पुष्पों का अध्ययन किसे कहते हैं, एनिथोलॉजी को हम लोग पुष्पों का अध्ययन आपका कहते हैं, ठीक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, यस, आपका हो जाएगा 22 का ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 23rd, वे पौधे जिसमें कभी पुष्प या बीज नहीं बनते, ठीक है। वैसे पौधे जिसमें कभी पुष्प और बीज नहीं बनते हैं। बहुत अच्छा सवाल है और ये रिपीटेड प्रश्न है, आपका प्रीवियस ईयर में भी आ रखा है, ठीक है। क्वेश्चंस इसी प्रकार से पूछा गया था कि वैसे पौधे बताइए ना जिसमें ना बीज होते हैं ना आपका पुष्प, दोनों में से कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन ए बी सी डी में से बताइए, क्रिप्टोगैमस होगा, एंजियोस्पर्म होगा, जिम्नोस्पर्म होगा, क्या होगा, जल्दी बता दीजिए। जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, आपका क्रिप्टोगैमी, क्या होगा सही उत्तर, जल्दी बता दीजिए। देखिए, जिस पौधे में आपका ना तो बीज हो यानी सीड ना हो और फ्लावर भी ना दे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिप्टोगैमी। क्या बोलते हैं, क्रिप्टोगैमी, ठीक है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी जिनका जिनका है वेरी गुड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले माय डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 आपसे क्या पूछ रहा है, प्रोटीन संश्लेषण कहां पर होता है, यानी प्रोटीन का सिंथेसिस कहां पे होता है। प्रोटीन सिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी रिपीटेड के कैटेगरी में मैं डालूंगा क्वेश्चंस को, ठीक है। रिपीटेड यानी प्रीवियस ईयर से आ रखे सवाल। तो प्रोटीन संश्लेषण कहां पर होते हैं बता दीजिए। राइबोसोम से, माइटोकॉन्ड्रिया में, सेंट्रियोल में, गॉगली अपरेटस में कहाँ होता है, गॉगली इकाई में कहाँ होते हैं बताइए। गॉगली अपरेटस, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल, ये तो सबको पता होगा, बता दीजिए। हाँ, ये आपका राइबोसोम में होते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होते हैं, संश्लेषण आपका राइबोसोम में होता है। और दोनों प्रश्न वीवीआई हैं, ठीक है। इनको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, बायोलॉजी से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि राइबोसोम का सर्वप्रथम इसी के द्वारा हुआ था कि वो फैक्ट्री थे ऑफ प्रोटीन, ठीक है। फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, इनको अलग नाम से फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन के नाम से भी जाना जाता है, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, क्योंकि ये प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं हमारे बॉडी में, ठीक है, सेल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, मजा आ रहा है ना, एक बार लाइक कर दीजिए वीडियो को फटाक से, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही आपको यहाँ कराए जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा कोशिका कंग है, गुणसूत्र, माइटोकॉन्ड्रिया, आपका गॉगली काय यानी गॉगली अपरेटस, आपका प्लास्टिड।
सबसे बड़ा कोशिकाकाय यानी सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनल आपका कौन सा है, बता दीजिए। सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनल आपका कौन सा होता है, तो प्लास्टिड। क्या होता है, प्लास्टिड। ठीक है, सेल से एक से दो सवाल सेल चैप्टर से, आपका कोशिका वाला चैप्टर से एक सवाल तो पक्का रहेगा क्लास 11 के ऊपर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जीन का कृत्रिम संश्लेषण किसने किया था, बता दीजिए। ए बी सी डी में से हुकाया, नीलबर्ग, कोनबर्ग, अरविंद खुराना, किसने किया था, जल्दी जल्दी बता दीजिए। क्वेश्चंस पूछ रहा है कि आपका जीन्स का कृत्रिम संश्लेषण, ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, और ये रिपीटेड के कैटेगरी में मैं डाल दूंगा इसको। ठीक है, रिपीटेड यानी आ सकता है आपका प्रीवियस ईयर्स। तो ये क्वेश्चंस मैंने पिछले वाले मॉक टेस्ट में भी करवाया था। अरविंद गोविंद खुराना डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था, नोबेल पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। जीन का इन्होंने कृत्रिम संश्लेषण किया था। ठीक है, खुद से जीन इन्होंने बनाया था। ठीक है, ओके, तो 26 को स्टार मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है बायोलॉजी का सवाल। कोशिकाकाय घटकों को किस विधि से भौतिक रूप में अलग किया जा सकता है, यानी आपका कोशिकाकाय घटकों को किस विधि से भौतिक रूप में अलग किया जा सकता है, तो आपको ए बी सी डी, सेंट्रीफ्यूगेशन, क्रोमेटोग्राफी, आपका सूक्ष्मदर्शी द्वारा, रेडियो एक्टिव, आपका रेडियो एक्टिविटी के द्वारा, आपका बता दीजिए किसके द्वारा। तो देखिए सेंट्रीफ्यूगेशंस के द्वारा आप लोग कोशिका घटकों को अलग कर सकते हैं। भौतिक रूप से पूछा है, फिजिकली। ठीक है, फिजिकल नॉट केमिकल। ठीक है, केमिकल्स में ये सब जा सकता था, फिजिकली आप बस सेंट्रीफ्यूगल यानी गोल गोल घुमा के अलग कर सकते हो। बाय द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप कर सकते हो इसको। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए। ऑटोजोम्स क्या है, क्या है ऑटोजोम्स, आपको ए बी सी डी में से बताना है। लिंग गुणसूत्र है, गुणसूत्र नहीं है, अक्रोमेटिक है, लिंग गुणसूत्र को छोड़कर अन्य गुणसूत्र है, क्या है लिंगिंग, बता दीजिए। हाँ, तो आपका ए, लिंग गुणसूत्र को छोड़कर अन्य गुणसूत्र। ठीक है, यानी आपका जो ऑटोजोम्स क्या होता है, कितना पेयर्स होता है आपका, 23 होता है। तो 22 पेयर्स हो गया ये सब ऑटोजोम्स, और एक्स वाई जो रहता है, जो लिंग वाला रहता है, उसको हटा के सब चीज होता है, यही होता है ना। कितना पेयर्स होता है जीन, क्रोमोजोम्स, सॉरी, बता दीजिए, कमेंट कीजिएगा। तो हम भूल चुके हैं, हमको नहीं पता, हमको नहीं याद है कितना क्रोमोजोम्स रहता है पेयर्स में, आप बताइए। ठीक है, ओके, कमेंट कीजिएगा, हम देखेंगे। थोड़ा आप भी पढ़ा दीजिए हमको। क्वेश्चन नंबर 29 बताइए जल्दी से। बराबर किस पर कार्य करने के लिए प्रसिद्ध है, मटर, मक्का, चावल, गेहूं, किस चीज पे कार्य किया था, बता दीजिए जल्दी। हाँ, तो मक्का के ऊपर काम किया था इन्होंने। मेज इसको ज्यादा इंपॉर्टेंट मत दीजिए, जस्ट याद रखिएगा। आपको वह उत्तरोक्त में से जो द्वितीयक वृद्धि के लिए जिम्मेदार है, जाइमेज, बल्कुट, पोलोएम, कैम्बियम, कौन सा आपका जिम्मेदार है, बता दीजिए। तो आपका डी, कैम्बियम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, न्यूमेरिकल्स आ चुके हैं आपके सामने। एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है तथा पुण्य 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है, तो वस्तु का औसतन चाल क्या होगा, 5.4 मीटर पर सेकंड, 5.33 मीटर पर सेकंड, 4.8 मीटर पर सेकंड, या 4.43 मीटर सेकंड। यानी एक वस्तु है जो 16 मीटर, ऑब्जेक्ट ए है जो 16 मीटर आपका दूरी 4 सेकंड में तय कर सकता है। ठीक है, टाइम और डिस्टेंस।
फिर पुनः वही चीज को 16 मीटर को वो 2 सेकंड में तय कर सकता है। तो वस्तु एवरेज आपको कैलकुलेट करना है चाल, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी। तो क्या होता है, वस्तु ने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, आपका वस्तु के द्वारा आपका तय की गई कुल दूरी कितनी होगी, तो 16 मीटर प्लस आपका फिर 16 मीटर, ठीक है, तो कितना हो गया आपका 32 मीटर, ठीक। फिर लिया गया कुल समय 4 सेकंड प्लस 2 सेकंड इक्वल टू 6 सेकंड। तो बस औसत चाल क्या हो जाएगा, औसत चाल एवरेज आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो कितना हो जाएगा बता दीजिए, 1 सेकंड। तो आपका कितना हो जाएगा टोटल, तो आपका हो जाएगा 32/6, काटिए कितना आ रहा है 5.33 मीटर पर सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही इजी न्यूमेरिकल था। और देखिए ऐसा न्यूमेरिकल्स आपको नहीं आएगा क्योंकि लंबा लंबा न्यूमेरिकल्स रहता है मोशंस पे, आपका तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन पे। सो आप लोग उसके लिए तैयार रहिए, ये यूज होगा आपको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। न्यूमेरिकल्स करते हैं क्योंकि एग्जाम्स में न्यूमेरिकल्स ही आता है फिजिक्स से। सो 32 क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है, एक बस की गति को 5 सेकंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटा से घटाकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी गई है, तो बस का त्वरण ज्ञात करना है आपको। फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, एक बस है जिसका वेलोसिटी आपका 80 किलोमीटर पर आवर से रिड्यूस करके 60 किलोमीटर प्रति घंटा यानी आ कर दिया गया 5 सेकंड में, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा बस का, तो आपका 1.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड 1.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे देखना होगा कि आपका यूनिट सेम है कि नहीं। तो यूनिट्स यहाँ पर सेम नहीं है, यहाँ पे किलोमीटर आवर्स में दे रखा है आपको और आंसर मीटर में है। तो क्या करना होगा, तो आपको सबसे पहले आपको यूनिट्स चेंज करने होंगे। तो किलोमीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड में करने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 18 इंटू 5 आपको 18 कर देना होगा। तो कितना आएगा मीटर सेकंड, जल्दी बताइए तो आंसर। इसको मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में करेंगे तो कितना रफ्तार होगा, जल्दी बता दीजिए कमेंट में। हाँ सही उत्तर है आप लोगों का, कितना होगा, यस आपका लगभग लगभग कितना हो जाएगा 22.22 मीटर पर सेकेंड, सॉरी ये तो है ही। और आपका 60 को कितना करना होगा 5 इंटू 18, तो कितना हो जाएगा लगभग लगभग आपका, हाँ 16.16 मीटर पर सेकेंड। अब क्वेश्चंस क्या दे रखा है आपको, एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए तो आपको टाइम 5 सेकेंड दे रखा है और चेंज इन वेलोसिटी हमको पता है। तो ए स्क्वायर पहला नियम से v स्क्वायर टू यू प्लस ए टी, ठीक है, तो ये तो आपको पता है पहला इक्वेशन ऑफ मोशन। और ये क्वेश्चन आपका हमेशा v स्क्वायर टू यू प्लस ए टी एस स्क्वायर टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू ए एस पे एक क्वेश्चन हर साल मैं देख रहा हूँ। अब प्रीवियस ईयर करोगे जो मैंने आपको चैनल पे करा रखा है, पूरा रियल क्वेश्चन जो असली क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स है 2020 से लेके 2015 तक, सॉरी 16 तक मैंने करा रखा है। तो एक बार प्लेलिस्ट में जाके फिजिक्स का देखिए, वही सब क्वेश्चन है। और 2020 का इतना अच्छा अच्छा तो न्यूमेरिकल्स है ना, अच्छा से कठिन प्रश्न को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया। तो जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, इस क्लास को, तो आप जाके प्लेलिस्ट में देखिए, मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री पूरा करा रखा पैरामेडिकल का 2006 से 20 तक। फिर आपका बायोलॉजी इंग्लिश पूरा मैंने जो हार्ड कठिन सब्जेक्ट्स है इस चैनल पे आपको पूरा प्रीवियस ईयर रियल जेन्युइन, ठीक है, सब आपको मिलेगा डिटेल में, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क, ठीक है। सो आइए इसको देखते हैं। तो ये फॉर्मूला में एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाई टी। तो आपका कितना हो जाएगा 22 माइनस 16.66.22
जो है वैल्यू पुट कर दीजिए और टी कितना हो जाएगा आपका बता दीजिए। टी आपका 5 सेकंड है, तो कटम कुटुम करने के बाद कितना आ रहा है 1.1 मीटर पर सेकंड। कटम कुटुम कीजिएगा घर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ओके ओके चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और जाके प्रीवियस ईयर जरूर कीजिए, अगर अभी भी आपके पास टाइम है प्रीवियस ईयर कर लीजिए, बायोलॉजी का पूरा देख लीजिए, रियल क्वेश्चन कम से कम 20 से लेकर 2010 तक कर लीजिए। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश का पूरा मैंने करा रखा है। इस चैनल पे आपको हमेशा क्वालिटी मिलेगी, क्वालिटी, ठीक है। और जो बच्चे यहाँ से पढ़ रहे हैं पहले से, मतलब जुड़े हुए हैं शुरू से, एक बार कॉमेंट में आपको प्लीज कर दीजिए ट्रस्ट प्लस क्वालिटी, पीपीआई ट्यूटोरियल का मतलब, ठीक है। ट्रस्ट प्लस क्वालिटी, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ट्रस्ट है और क्वालिटी आपको मिल रही है यहाँ पे, तो आप ये जरूर कमेंट करना, ठीक है। रिक्वेस्ट है आप लोगों से। 33, आपको एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। गति प्रारंभ करने पर 10 सेकंड में वह वाहन कितनी दूरी तक तय करेगा। यानी एक आपका 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। सो आपको बताना है कि वो कितनी दूरी तक तय करेगा आपका डिस्टेंस 5 सेकंड 10 सेकंड में स्टार्ट होने पे, ठीक है। तो यू तो हमको यहाँ पहले ही मिल गया, क्या है 0, क्योंकि स्टार्टिंग प्रारंभिक वेग आपका 0 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। फिर उसके बाद एक्सेलरेशन कितना दे रखा है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। टाइम कितना है 10 सेकंड। हमको डिस्टेंस निकालना है दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर, यानी एस स्क्वायर टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी आपका कितना आ गया 0 इंटू 10, सब वैल्यू पुट कर दीजिए, हाफ 4 और टी का स्क्वायर क्या हो गया 10 का स्क्वायर। तो कितना आ रहा है कटम कुटुम करने के बाद आपका 0 प्लस 200, यानी आपका 200 मीटर। ऑप्शन देखिए 350, 300, 200, 500, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, प्रकाश के किसी रंग का तरंग दैर्घ्य 5800 एंगस्ट्रॉम है, तो आपको इसे नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है। कैसे होगा, तो आपको तरंग दैर्घ्य यानी वेव लेंथ कितना दे रखी है, वेव लेंथ आपको 5800 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है आपका 10 का पावर -10 मीटर्स, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 5.8 इंटू 10 का पावर -7 मीटर, ओके। और एक नैनोमीटर बराबर, सॉरी एक नैनोमीटर बराबर कितना होता है 10 का पावर -9 मीटर्स। तो बस जस्ट इसको कर दीजिए 5.8 इंटू 10 का पावर 7 मीटर्स इक्वल टू 1 नैनोमीटर डिवाइड बाई 10 का पावर -9 नैनोमीटर। तो आपको कितना आ जाएगा 5.8 इंटू 10 का पावर -7, यानी आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा 580 नैनोमीटर। कितना हो जाएगा 580 नैनोमीटर, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। 35, जिनका जिनका डी था गुड। कोई तारा पृथ्वी से 5 प्रकाश वर्ष दूर है, 5 लाइट ईयर, उसकी दूरी का आपको किलोमीटर्स में बताना है। प्रकाश का वेग आपको पता है 3 इंटू 10 का पावर 8 मीटर्स होता है, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ कि 4.7 इंटू 10 का पावर 13 किलोमीटर्स हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा, क्योंकि एक वर्ष लाइट ईयर्स में आपको कैलकुलेट करना होगा पूरा, ठीक है। वेग आपको दे रखा है 3 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और आपको एक वर्ष का निकाल के फिर 5 वर्ष से उसको मल्टीप्लाई कर देना होगा पूरा सेकेंड्स। तो पूरा सेकेंड्स टाइम निकालना होगा आपको पहले, फिर डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम कर देना होगा, ठीक है। तो आपको जिसमें डिस्टेंस स्पीड पता है, स्पीड आपका लाइट का, डिस्टेंस आपको दे रखा है, डिस्टेंस, हाँ सॉरी डिस्टेंस निकालना, टाइम दे रखा है, ठीक है। आ जाते केमिस्ट्री के ऊपर। आतिशबाजी में चटक लाल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है। सोडियम, बेरियम, मैग्नीशियम, स्ट्रोंटियम, ठीक है। किसके वजह से होता है आपका दिया सलाई में, सॉरी आतिशबाजी में। तो आतिशबाजी में आपका किसके वजह से होता है बता दीजिए। हाँ, स्ट्रोंटियम के वजह से, स्ट्रोंटियम के वजह से चटक लाल रंग होता है, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। दिया सलाई में प्रयुक्त होने वाला
कौन सा है, लाल फास्फोरस, सफेद फास्फोरस, सोडियम या पोटेशियम। ठीक है, मैच बॉक्स में आपका कौन सा हम लोग यूज करते हैं, तो दिया स्लाइड में लाल फास्फोरस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, रेड फास्फोरस। ठीक है, हाँ। 38 बता दीजिए, लार में पाए जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, बता दीजिए कौन है। जाइमेज, इरिस्प्रिन, लाइपेज, बता दीजिए कौन सा है आपका। तो ये तो सबको पता है कि आंसर क्या होगा, एमाइलेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, सिलेवरी एमाइलेज। लार में पाए जाने वाला एंजाइम जो स्टार्च को ग्लूकोज में बदलता है, यानी स्टार्च को ग्लूकोज में बदलता है कौन, तो सिलेवरी एमाइलेज, एमाइलेज। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड है। कार्बनिक यौगिक के सूक्ष्म जीवन द्वारा धीरे धीरे अपघटित होने वाले क्रिया को क्या कहते हैं, क्लोरिफिकेशन, बहुलीकरण, आपका पश्चुकरण या कौन सा आपका सही हो जाएगा, बता दीजिए। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कार व मोटर में प्रयोग किया जाने वाला पेट्रोल निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है, पेट्रोल किस चीज का मिश्रण है, वेरी गुड क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ रखा है। ठीक है, इसको वीवीआई कर लीजिए। हाइड्रोकार्बन, अल्कोहल व ईथर, यानी अल्कोहल और ईथर, हाइड्रोकार्बन व ईथर सभी सत्य है, कौन सा प्रयोग होता है, सो कौन सा सत्य है बता दीजिए। सो हाइड्रोकार्बन्स, पेट्रोल्स में क्या होता है, हाइड्रोकार्बन्स होता है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स। Okay, my dear students, now we will move to our next question, that is question number 41, and in this questions the question is asking about you the petrol में आपका कौन सा वैशैला मिश्रित पदार्थ है, यानी कौन सा पेट्रोल में वैशैला मिश्रित पदार्थ है, ब्यूटेन, आपका डीडीटी, क्या है, बता दीजिए। ये भी मैं इसको रिपीटेड में डालूंगा, ऐसा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ रखा है। सो आपका बी, ठीक है, बी इज योर करेक्ट आंसर, इथेनॉल लेड। ठीक है, टेट्रा इथन लेड, लीड वाला एक कंपाउंड रहता है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 42, प्रोटीन मानव शरीर में निम्न एंजाइम की उपस्थिति में अमीनो अम्ल अपघटित होते हैं। ठीक है, जाइमेज, ऑप्शन सी पेप्सिन, डी इन्वर्टेज, कौन सा आपका इन्वर्स कौन सा होगा आपका, पेप्सिन। ठीक है, प्रोटीन मानव शरीर में निम्नलिखित एंजाइम में उपस्थिति में अमाइनो एसिड, यानी आपका प्रोटीन है, इसको आपको अमाइनो अम्ल में कन्वर्ट करना है। तो आपको याद है एक ट्रिक बताए थे, पी फॉर प्रोटीन, पी फॉर आपका पेप्सिन, याद है, पीपी, तो पेप्सिन लगा दीजिए। प्रीवियस ईयर जब करा रहे थे बायोलॉजी का तो कितना बार प्रश्न आया, याद है, पीपी याद है कि नहीं, ये ट्रिक, पी 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 से प्रोटीन, पी से पेप्सिन, पीपी से याद रखना, पीपी। ठीक है, 43, परमाणु भार की इकाई क्या है, बता दीजिए, परमाणु भार की इकाई क्या है। ये बहुत पहले आता था 2007-8 में, लेकिन ये रिपीटेड में इसको भी डालूंगा। ठीक है, परमाणु भार की इकाई को हम ग्राम में लेते हैं। ठीक है, तो ग्राम होता है, ग्राम, पाउंड, आपको माइक्रो किलोग्राम, इनमें से कोई नहीं, तो ग्राम में लेते हैं। ठीक है, दवा बनाने के काम आता है, बेंजोइक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल, अम्लराज, अम्लराज क्या होता है, कौन सा होता है, बता दीजिए। तो आपका दवाई बनाने में बेंजोइक अम्ल आता, और एक बच्चे यहाँ से आप लोगों को हम एक टिप दे देते हैं एग्जाम के लिए, बेंजोइक अम्ल के ऊपर बहुत सारा मैंने 2006 और 7 में रिएक्शंस देखे हैं और करवाए भी हैं प्रीवियस ईयर में। तो केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट में जाइएगा पैरामेडिकल का, वहाँ पर मैंने क्वेश्चंस बेंजोइक अम्ल कैसे बनाना है ये सब पे 2-3 क्वेश्चंस आ रखा है 2000 खासकर 7 और 8 में। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा रिएक्शंस। ठीक है, ऑर्गेनिक रिएक्शंस। 45 पे आ जाते हैं। क्षारीय विलयन का पीएच होता है 7, 7 से कम, 7 से अधिक, निश्चित नहीं है। क्षारीय विलयन यानी आपका बेसिक सॉल्यूशंस का पीएच क्या होता है, 7 से अधिक ही होता है कि नहीं, बता दीजिए। हाँ, तो आपका अधिक ही होता है। वो कैसे, आपका 1 से 7 तक क्या होता है, एसिडिक, अम्ल,
आपका 7 क्या आता है, साल्ट, 7 से अधिक वाले आपके क्या होते हैं, बेसिक, क्षारीय। ठीक है, ये पीएच के ऊपर इक्विलिब्रियम का सवाल है। ठीक है, चैप्टर नंबर आपका 7, साम्य अवस्था। तो ये था आपका पूरा टोटल आपका क्वेश्चंस 25 इंपॉर्टेंट। और जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं, जाके प्लेलिस्ट में रियल क्वेश्चंस कर लीजिए, आने वाला वहीं से है 2020 का, जाके एक बार देखिए क्वेश्चंस का लेवल क्या था। ठीक है, क्वेश्चंस का लेवल इससे थोड़ा और टफ है। ठीक है, तो अच्छे से कर लीजिए पीसीबी और आपका इंग्लिश, ये सारा का प्रीवियस ईयर मैंने सॉल्व करा रखा है। और जो हार्ड चीज होता है पीपीआई ट्यूटोरियल पे वही कराया जाता है, बिकॉज वी ऑलवेज प्रेफर एंड एम्फेसाइज ऑन क्वालिटी नॉट ऑन क्वांटिटी, एंड दैट गिव्स अस योर ट्रस्ट वहीं से आता है। बाय बाय एंड कीप स्टडिंग माय डियर लवली स्टूडेंट्स, विल मीट इन नेक्स्ट सेशन। बाय।